मॉर्निंग जीसस। सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करे। मैं विश्वास करता हूँ एक और नया दिन प्रभु ने जो हमें दिया, आज का नया दिन परमेश्वर ने आशीष के लिए हमारे जीवन में ठहराया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम इस सुबह के समय एक वचन को पढ़कर परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा करें। इब्रानियों अध्याय 12 और वचन 14 इस प्रकार लिखा है, सब में सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। आमेन। एक और बार मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहता हूँ। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के पढ़े जाने, परमेश्वर के वचन पढ़े जाने पर परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। ये मेरा विश्वास है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष करे। परमेश्वर का वचन कहता है सबसे मेल मिलाप रखो। आमीन। ज़रूरी है क्योंकि परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप की सेवा को सौंपा है। वचन में लिखा है, अगर आप मत्ती को पढ़ते हैं, मत्ती अध्याय 5 के अंदर धन्य वचन में लिखा है, वहाँ पर लिखा है, धन्य है वह जो मेल मिलाप कराते हैं, वह स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे। और परमेश्वर आज इस सुबह के समय चाहता है कि हम हर एक से मेल मिलाप रखें। आमीन। हम किसी से भी बुराई ना करें, किसी से भी हम अंधकार के काम ना करें, किसी के साथ परमेश्वर गलत कामों में हम शामिल ना हो, बल्कि हम अच्छी बातों में और पवित्रताई में हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखें। क्योंकि जब हम मेल मिलाप रखते हैं हम परमेश्वर के संतान ठहराए जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर के संतानों का यही भाग है कि वह एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखें और एक दूसरे के साथ प्रेम करें। चाहे वो आपके पड़ोसी हो, चाहे वो आपके आसपास के लोग रहने वाले हो, चाहे वो आपके अपने लोग क्यों ना हो, परमेश्वर चाहता है आप मेल मिलाप रखिए। प्रभु ने कहा, जैसे तू अपने आप से प्रेम रखता है वैसे तू अपने पड़ोसियों से प्रेम रख और उससे मेल मिलाप रख। आज ज़रूरी है हम परमेश्वर के वचन को हम जब जानते हैं, अब जब हम परमेश्वर को जानते हैं कि परमेश्वर ही जीवित और सच्चा है, हम जानते हैं कि हम यहाँ पर परदेसी हैं, हम जानते हैं कि हम यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रखे गए हैं, तो हम ज़रूरी इस धरती पर जब तक हैं हम मेल मिलाप रखें। और वचन में लिखा हुआ है कि उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ज़रूरी है हम पवित्रता की खोजी हो जाएं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। आज ज़रूरी है हमें पवित्रता की खोजी होना, पवित्रता की खोजी होना, क्योंकि बिना पवित्रता के हम कभी भी परमेश्वर को नहीं देख सकते। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर पवित्रताई में जो व्यक्ति रहता है परमेश्वर उससे ही प्रसन्न होता है। और परमेश्वर अपने दर्शनों को उसी व्यक्ति को देता है जो अपने जीवन में पवित्रताई को रखता है। अगर आपके जीवन में पवित्रताई नहीं है तो आप कदापि परमेश्वर को नहीं देख सकते, ऐसा वचन कहता है। ज़रूरी है आपके जीवन में पवित्रताई आए, आपकी सोच के अंदर पवित्रताई आए, आपके कामों के अंदर पवित्रताई आए, आपके चाल चलन में पवित्रताई आए, आपके उठने बैठने में पवित्रताई आए। परमेश्वर चाहता है आप व्यभिचार से दूर रहें। परमेश्वर चाहता है आप अंधकार के कामों से दूर रहें। परमेश्वर चाहता है आप हर एक झूठ बोलने से दूर रहें। परमेश्वर चाहता है कि आप हर एक बुराइयों से दूर रहें, हर एक चुगलखोरी से दूर रहें। परमेश्वर चाहता है आपके हर एक कामों में पवित्रताई कार्य करने पाए। क्योंकि आज संसार में जो कि पवित्रता ही नहीं है, पाप बहुत बढ़ चुका है। हर एक व्यक्ति जो कि हर एक उठते बैठते अपने जीवन में 1000 पापों को करता है। और परमेश्वर चाहता है कि पवित्रता बिना कोई भी परमेश्वर को कदापि ना देखेगा। आज सुबह के समय अगर आपके जीवन में पवित्रता नहीं है तो आज प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे पवित्र जीवन दे ताकि परमेश्वर मैं तुझे देखने पाऊँ और तेरी गवाहियों को अपने जीवन में देखने पाऊँ, तेरे अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखने पाऊँ। परमेश्वर उसी से प्रसन्न होता है जो पवित्र जीवन जीता है। परमेश्वर उसी के जीवन में बड़ी गवाहियों को देता है जो पवित्रताई के साथ में खड़ा रहता है। वह किसी भी शैतान के हाथों में नहीं बिकता, वह कोई भी शैतान के साथ में समझौता नहीं करता, वह कोई बुराई के साथ समझौता नहीं करता, वह किसी अंधकार के साथ में समझौता नहीं करता, वह शैतान की बातों को नहीं मानता। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू केवल और केवल अपने सृजनहार परमेश्वर को ही दंडवत करना और उसी के आगे झुकना, उसी की उपासना करना। इस प्रकार दानियेल में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, दानियेल को जब कहा गया कि इस महीने कोई भी
अपने देवताओं के आगे नहीं झुकेगा, न किसी मनुष्य के आगे झुकेगा, केवल और केवल उस राजा के आगे झुकेगा। लेकिन दानियल ने इस बात की कोई परवाह ना करके वह परमेश्वर के आगे झुका, वह परमेश्वर के आगे गया और उसको शेरों की मांद में डाल दिया गया। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। जब आप इस तरह की पवित्रताई अपने जीवन में रखेंगे, जब आप इस तरह की वफादारी अपने जीवन में रखेंगे परमेश्वर के लिए, कि मैं जीऊँगा तो प्रभु के लिए और मरूंगा तो प्रभु के लिए, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। इसलिए वचन में लिखा है कि सबों से मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जाओ जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। वो पवित्रता जो परमेश्वर के दासों के अंदर थी, वो पवित्रता आज ज़रूरी है आपके जीवन में कार्य करे। परमेश्वर आपको आशीष करे। मैं विश्वास करता हूँ आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित कर रहे हैं, पवित्र जीवन जीने के लिए समर्पित कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, जो ये वचन प्रभु आपने दिया खुदावंद, कि हम प्रभु हर एक से मेल मिलाप रखें और पवित्रता की खोजी हो जाएं, ताकि हम तेरे दर्शन करने पाएँ। खुदा बाप, मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने इस प्रभु इस प्रेयर को सुनते हैं खुदा, ये हर एक जन मेल मिलाप करने वाली सेवकाई ने दीजिए खुदा, और परमेश्वर पवित्रता की खोजी होने के लिए पिता हर समय अपने चाल चलन में, अपने सोच में, अपने काम में, अपने विचारों में पवित्रता की खोजी हो जाए खुदावंद, पाप दूर हो जाए। मदद कर, सहायता कर, आपके अनुग्रह में बढ़ने पाए, 100 गुना वचन की सामर्थ्य इनके जीवन में कार्य करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू चर्च। आज से पवित्रता की खोजी हो जाए अपने हर एक बातों में। प्रभु आपको बहुत आशीष करेगा। जय मसीह की।